कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मृत्युजीत, जो कि भोकाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट को जा करके देखिए, तभी पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। प्लीज़ पहले पार्ट जा करके देख लीजिए भैया। और पहले पार्ट में मैंने कवर कर दिया था 30 पेज तक। तो अब पार्ट 2 में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ वृद्ध भेद भरी मुस्कान के साथ मुस्कुरा उठा। वाह महाबली वाह, तुमने इस नागपाश को तोड़कर एक बार फिर अपने आप को महाबली सिद्ध कर दिया। धन्यवाद बाबा। अपने आप को संभालता भोकाल वृद्ध की जिस मुस्कान का रहस्य नहीं समझ पा रहा था, उसे खूब समझ रहा था मृत्युजीत। नागपाशा भोकाल की शक्ति से नहीं, हनुमान की शक्ति से टूटा है। हनुमान जानता था कि भोकाल नागपाशा को कदापि नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए उसने स्वयं को भी भोकाल के साथ नागपाशा में फंसा लिया था। हनुमान हर संकट में भोकाल की मदद कर रहा है। जब तक वो उसके साथ है, भोकाल को समाप्त करना असंभव है। इसलिए अब अगर मुझे भोकाल के जीवन को उसके शरीर से अलग करना है, तो पहले भोकाल को उससे अलग करना होगा। और उसके लिए मुझे प्रयोग करना होगा ब्रह्मास्त्र, जिसमें मेघनाथ एक बार पहले भी हनुमान को बांध चुका है। मृत्युजीत के कमान से छूट चला ब्रह्मास्त्र। इसी के साथ वृद्ध के चेहरे पर चिंता की ढेरों रेखाएं नजर आने लगी। उस दुष्ट ने जानबूझकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। अगर भोकाल को उससे बचाएंगे तो हम स्वयं फंसेंगे, और स्वयं को बचाएंगे तो भोकाल मरेगा। और भोकाल जैसा श्रेष्ठ मनुष्य का बाल भी बाका हो, यह हमें कतई स्वीकार नहीं। वृद्ध के हाथ के हल्के से इशारे के साथ ही आसपास धूल का बवंडर उठ खड़ा हुआ। कोई नहीं जान पाया कि वह बवंडर क्यों क्यों आया और उससे उसमें क्या घटित हुआ। ब्रह्मास्त्र बजरंग बली की छाती से टकराया और उन्हें अपने साथ लेकर दूर उड़ता चला गया। धूल के बवंडर के हटने के बाद जहां भोकाल आश्चर्यचकित हुआ, वहीं खुशी से उछल पड़ा मृत्युजीत। बाबा, अभी यहीं थे, कहाँ चले गए वे? वो बूढ़ा अब कभी वापस नहीं लौटने वाला भोकाल, इसलिए उनकी चिंता छोड़ और अपने उन प्राणों की चिंता कर जो अभी तेरे शरीर का साथ छोड़ने वाले हैं। ओह, अस्त्र गलती मेरी ये काली शक्ति तुझे शीघ्र ही इस लोक से यमलोक की तरफ रवाना कर देगी। असंख्य घातक अस्त्र उगल रही है इसकी काली शक्ति। मैं कभी भी इसकी चपेट में आकर अपना जीवन गंवा सकता हूँ। इनसे निपटने के लिए मुझे प्राप्त करना होगा श्री राम का धनुष। जय श्री राम। श्री राम का नाम होठों पर आते ही भोकाल के हाथ में आया श्री राम का वो धनुष, जिसने कभी बड़ी से बड़ी दुष्ट शक्तियों का नाश किया था। जिसने कभी ताड़का, कुंभकर्ण और अन्य शक्तिशाली राक्षसों के साथ साथ तो ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता। और राम मुझे मिले वरदान की वजह से तुझे बचाने नहीं आ सकते। हा 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 हा। अब मृत्यु उस श्रेष्ठ मनुष्य के एकदम सामने खड़ी थी, क्योंकि वो एक तो तीर से 7 निशाने नहीं लगा सकता था और श्री राम भोकाल की सहायता ना करने के लिए बाध्य थे। लेकिन फिर भी वो सातों निशाने उस एक ही बाण से शिकार हुए, जो छूटा था उस धनुर्धारी के धनुष से, जो बचपन से आज तक धनुष बाण से ही खेलता आया था। और वो धनुर्धारी था भीलश्रेष्ठ धनुषा। धनुषा ने अपने चमत्कारी बाणों से मात्र भोकाल को ही नहीं बचाया, बल्कि शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोकने का प्रबंध भी किया। ओह, ये बाणों की दीवार! आगे बढ़ जाओ, इस तिनके की दीवार को तोड़कर। बाणों की इस दीवार को तोड़ने में भला राक्षसों को क्या देर लगनी थी, लेकिन उस दीवार को पार करने में वे सभी धनुषा के पास पहुंच पाते, उससे पहले ही धनुषा का बाण धरती में समाता चला गया। अगले क्षण धरती का सीना फाड़कर निकला वो दहकता लावा, जिसने आगे बढ़ते राक्षसों के पांव को रोकने के लिए मजबूर कर दिया। ओह, ये दहकता लावा! बचो,
इससे जो भी इसकी चपेट में आया उसकी खैर नहीं। लावे ने राक्षसों को तब तक रोके रखा जब तक सूर्य ने अस्त होकर युद्ध विराम की घोषणा न कर दी। इसी के साथ दोनों सेनाएं वापस लौट पड़ी। आज तो अपने पैरों से चलकर वापस लौट जाओ दुष्टों, कल धनुषा का कहर तुम्हें अर्थी पर लौट आएगा। आज का युद्ध समाप्त हो चुका था। अब अगले दिन की रणनीति बनाने में व्यस्त था मृत्युजीत, गहरी सोच में डूबा हुआ। तभी ममता भरे उस हाथ ने मृत्युजीत को चौंकाया। तेरा इस तरह लेटना और मुखमंडल पर मौजूद भाव बता रहे हैं कि किसी परेशानी ने तुझे बुरी तरह चिंतित कर रखा है पुत्र। माँ, तुम यहाँ कैसे? तेरी चिंता का कारण जानने के लिए। चिंतित? और मैं, वो जिसने अपने काल पर विजय पाई हुई है? नहीं माँ, नहीं। तेरा ये लाल किसी भी दशा में चिंतित नहीं हो सकता। अपनी जननी से छिपाने का प्रयत्न मत कर मेरे लाल। मैं तेरी विचलता का कारण खूब समझती हूँ, और वो कारण है मनुष्य श्रेष्ठ भोकाल के साथ होता तुम्हारा ये युद्ध। इस युद्ध में मुझे तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता है। मैंने ठीक कहा ना? नहीं माँ, मृत्युजूत को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। वो जब चाहे भोकाल जैसे सैकड़ों को चींटी की तरह मसलते। देखना माँ, उसे भी वैसे ही मसल दूंगा। मुझे तुम्हारी शक्ति पर भरोसा है पुत्र, लेकिन फिर भी एक भाई दूसरे भाई की सहायता करे तो उसमें बुरा ही क्या है? तू किस भाई की बात कर रही है माँ? उत्तर देने के स्थान पर मुस्कुराई वो राक्षसी। जानता है भोकाल, तेरे जैसे वीर और शक्तिशाली के लिए परेशानी का कारण क्यों बना हुआ है? वह स्वयं पुण्य आत्मा तो है ही, और उसकी सहायता करने वाले भी पुण्य आत्मा ही हैं। इसलिए तेरे लिए उसे समाप्त करना इतना आसान ना होगा। उसे तो हमारी ही जाति की कोई शक्ति समाप्त कर सकती है, जो स्वयं पुण्य आत्मा हो। हमारी राक्षस जाति में पुण्य आत्मा मिलना तो असंभव है माँ। नहीं, हमारी जाति में भी एक पुण्य आत्मा है मृत्युजीत। संयोग से वो मेरी बड़ी बहन का पुत्र और तुम्हारा मौसेरा भाई है, और वो है क्रूओं का क्रू अति क्रू। ओह, ये किसने पुकारा मुझे? मैंने। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है पुत्र अति क्रू, आओ मेरे पास। आश्चर्यचकित सा उस शक्ति में फंसकर वहां से गायब हुआ अति क्रू। कुछ ही देर बाद जहां पहुंचा वहां उसे स्तंभ कर देने वाला दृश्य मौजूद था। माँ, परंतु ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ का देहांत तो मेरी आंखों के सामने ही हो गया था, फिर आप जीवित कैसे? सही क्या पुत्र, तुम्हारी माँ का वास्तव में देहांत हो गया है। मैं तो उसकी जुड़िया बहन हूँ। राक्षस जाति की होते हुए भी वो बचपन से ही राक्षस प्रवृत्तियों और राक्षसी कृत्यों से घृणा करती थी। इसलिए उसने तुम्हारे पिता चंडाल कपालपोर से विवाह करके राक्षस नगरी सदा के लिए त्याग दी। लेकिन फिर भी ये नगरी तुम्हारी जननी की मातृभूमि तो है ना? और आज उसकी ये मातृभूमि संकट में है। मैं चाहती हूँ इसे बचाने में तुम मेरे पुत्र और अपने भाई मृत्युजीत को सहायता करो। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आपकी प्रत्येक बात सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है कि एक बार यहाँ से जाने के बाद मेरी माँ को ना कभी इस भूमि ने स्वीकार किया, और आप सब ने मेरे पिता के साथ वे जब भी यहाँ आए उनका अपमान किया। इसलिए मुझे इस धरती पर और आप पर आए संकट से कोई सरोकार नहीं है। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अतिक्रूर चलने को हुआ तो उसे रोककर ममता के लबालब भरे स्वर में बोली वो राक्षसी। मैंने तुम्हारे समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, तुमने नहीं माना। इसका मुझे कतई दुख नहीं, परंतु तुम मेरी प्रिय बहन की अंतिम निशानी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दूर रहकर भी मेरे पास रहो। इसलिए मौसी होने के नाते इतना प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरी ये मुद्रिका अपने पास रख लो। ये सदा तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। आपकी इतनी छोटी सी बात भला मैं क्यों नहीं मानूंगा? लाइए मुद्रिका। अतिक्रु ने वो मुद्रिका ले ली और अपनी अंगुलियों में पहन ली। इसी के साथ अतिक्रु एक झटके से वहां से अदृश्य हो गया। बड़ा आया था मृत्युजीत की सहायता करने वाला, पीठ दिखाकर चला गया। उत्तर में मृत्युजीत की माँ के कंठ से गूंजा वो ठहाका, हा 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 हा। वो तुम्हारी सहायता करेगा पुत्र, कहीं भी चला जाए, लेकिन कल वो युद्ध के समय लौटेगा, जरूर लौटेगा, तुम्हारे शत्रुओं पर पर्दा ढाने के लिए। धन्यवाद भोकाल। घायल भोकाल को विश्राम की आवश्यकता है। आज रणभूमि में मुझे अपना जौहर दिखाना होगा।
रणभूमि में विजय होने का अरमान लेकर तो आया था धनुषा, लेकिन क्या जानता था कि आज सभी के अरमानों को धूल में मिलाने के लिए वहां पहुंच गया था क्रू सम्राट अतिक्रु। इन सरकंडों से खेलना बंद कर बच्चे, और मृत्यु से खेलने की तैयारी कर। भड़ाक! ततांग के भीषण प्रहार से दूर उछला धनुषा, पलक झपकते ही संभला। मृत्यु से हर समय खेलता रहा है धनुषा, लेकिन वो मृत्यु तुझ जैसे दुष्टों की होती है। धनुषा द्वारा छोड़े बहुत से बाण अतिक्रु का काल बनकर उसकी तरफ बढ़े, लेकिन जब तक दतांग है उसके हाथ में, तब तक कोई भी मुसीबत भला कैसे उस तक पहुंच जाए। और ये बात धनुषा भी समझ गया। तुझे समाप्त करने के लिए तेरे हाथ में थमे अस्त्र को न सिर्फ तेरे हाथ से छुड़ाना है, बल्कि उसे समाप्त करना भी अत्यंत आवश्यक है। उस अद्भुत अनोखे धनुर्धर की ने अगले ही पल दतांग को 3 टुकड़ों में बांटकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन दूसरे ही पल उसे स्वयं भी चकित रह जाना पड़ा। दतांग जैसी शक्ति ज्यादा समय तक विभाजित नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें शत्रुओं का सीना विभाजित करना होता है। ओह! दतांग अद्भुत तरीके से जुड़ गया। अब वो मेरी छाती को निशाना बनाकर मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। मुझे उससे बचना चाहिए। ओह! धनुषा स्वयं को तो बचा गया, लेकिन अपने धनुष की प्रत्यंचा नहीं बचा पाया। दतांग ने तेरे धनुष की डोर काट दी है धनुषा, अब तेरे जीवन की डोर कटने की बारी है। ओह! एक बार फिर उसने अपने घातक अस्त्र को मेरी तरफ उछाल दिया है। उसे रोकने के लिए मुझे तीरों की बारिश करनी होगी, और ऐसा करने के लिए धनुष पर चढ़ानी होगी प्रत्यंचा, जिसके लिए रथ के घोड़े की ये लगाम एकदम उत्तम रहेगी। गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए धनुषा ने न केवल रथ के घोड़े की लगाम खींची, बल्कि उसे प्रत्यंचा के रूप में धनुष पर चढ़ा भी लिया और अपने बचाव के लिए तीरों की बारिश भी कर दी। इसी के साथ धनुषा की मौत बनकर उसकी तरफ बढ़ता दतांग वापस लौट पड़ा। वाह! वास्तव में बहुत अच्छा धनुर्धारी है तू, लेकिन जानता है तेरे जैसे धनुष विद्या का प्रयोग कब कर सकते हैं? जब उसके हाथ में धनुष हो। ओह! दतांग के तेजी के आगे एक बार फिर धोखा खा गया धनुषा और अपना धनुष गवा बैठा। लेकिन अतिक्रु नहीं जानता था कि धनुषा जैसे धनुर्धर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए किसी साधन के मोहताज नहीं होते, वो तो साधन बना लिया करते हैं। तो मेरे हाथ से धनुष छुड़ाने में अवश्य सफल हुआ है शैतान, लेकिन अभी मेरी तुनीर सैकड़ों चमत्कारी बाणों से लबालब भरी है, और उन चमत्कारी बाणों में ये नागबाण नामक बाण भी है, और ये बाण ऐसा है जो आवश्यकता पड़ने पर धनुष भी बन जाया करता है। हैरतअंगेज तरीके से बाण को धनुष का रूप दे दिया धनुषा ने, और उससे छोड़ दिए असंख्य बाण। कुछ ही क्षणों बाद जिसके नीचे दबा नजर आया अतिक्रु। इतिहास की पुस्तकों में तेरा नाम अमर हो जाएगा शैतान, क्योंकि विश्व में तू एकमात्र प्राणी होगा मानव की समाधि जिसका मुकद्दर बना, जिसका बचपन पिता के साथ शमशान में अनगिनत मुर्दों की लकड़ियां की समाधि में दबाकर उन्हें जलाने में गुजरा हो। वो ऐसे तिनकों की समाधि से निकलना खूब जानता हो। एक भयंकर रूप धारण कर बाणों की समाधि से बाहर निकला अतिक्रु। अब पर्देदूत बना नजर आने लगा। ओह! इसके भयंकर शरीर पर साधारण बाणों से कोई असर नहीं होने वाला। इसे समाप्त करने के लिए अब मुझे कई विशेष बाणों का प्रयोग करना होगा। उफ! भड़ाक! अतिक्रु द्वारा फेंके गए उस भील से टकराकर जो गिरा धनुषा तो फिर नहीं संभल पाया। तूने मेरे लिए तिनकों की समाधि बनाई थी, उससे कहीं ज्यादा शानदार होगी यह समाधि जो तेरे ही साथियों के सौवे से बनेगी। धनुषा ने सैकड़ों मृत भीलों के नीचे दबा दिया उस महाक्रूर ने, लेकिन सौओं की उस समाधि में धनुषा को फंसाकर मारने का अतिक्रु का अरमान पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि उसने अपने चमत्कारी बाणों के बल पर धनुषा ने स्वयं को बचा लिया था। तेजी से घूमकर सुरंग बनाते ये बाण शीघ्र ही मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला देंगे। इधर रणभूमि को भीलों की लाशें से पाटने को उतारू था अतिक्रु। भड़ाक! आह! आह! सूर्यास्त तक उसने भीषण तबाह मचा रखी थी, और ये बात जब घायल भोकाल को पता चली तो क्रोध की अधिकता से मानो उसका एक एक जिस्म चिंगाड़ उठा।
धनुषा जैसे धुरंधर तीरंदाज को धता बताकर हमारे सैकड़ों साथियों को मौत के घाट उतारने वाली वो शक्ति चाहे जो भी हो मेरे हाथों से नहीं बच सकती। आज उसका अंग अंग कटा पड़ा नजर आएगा रणभूमि में। जिस शक्ति को समाप्त करने का दृढ़ निश्चय करके चल पड़ा था भोकाल, उसे देखते ही भोकाल भौचक्का रह गया। अतिक्रु, ये तो मेरा मित्र अतिक्रु है, लेकिन ये इतने भयंकर रूप में कैसे, और ये मृत्युजीत जैसे पापी के लिए क्यों लड़ रहा है? मुझे अपने मित्र अतिक्रु से मिलकर उसे सारी स्थिति समझानी होगी। जो अतिक्रु कल तक भोकाल का परम मित्र था, आज वो उसका परम शत्रु बनकर रणभूमि में आया था। और यह बात भोकाल को तब पता चली जब अतिक्रु के हाथ से निकले दतांग ने उसके बढ़ते कदम रोक लिए। ओह, एक बार जो भोकाल के कदम रुके तो फिर उसे दोबारा आगे बढ़ाने की आवश्यकता ना समझी। मैं तो ये सोचकर आगे बढ़ा था कि वर्षों के बाद मिला मेरा मित्र मुझे अपनी बाहों में भर लेगा, अपने हृदय में लगा लेगा। लेकिन मेरे रास्ते में दतांग फेंक कर तूने दिखा दिया कि तेरे बाहें अस्त्रों से भरी हुई है, वे मेरी लाश गिराने के लिए मचल रही है। तेरा हृदय युद्ध करने के लिए बेचैन हो रहा है। तू मेरा मित्र नहीं, शत्रु बनकर यहाँ आया है, और शत्रु से गले नहीं मिला जाता, उसे पराजित किया जाता है। और युद्ध में जीतता है वो जिसकी तलवार काल बनकर लहराती है। हर काल को अपने सीने पर रोकने की ही नहीं, तुम जैसे का काल बनने की भी शक्ति है दतांग में। तुरंत ही संभला भोकाल। या तो तेरे बाजुओं में भरी असीम शक्ति चूक गई है, या फिर तुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। चमत्कारी शक्तियों के साथ युद्ध लड़ने आया है, इसलिए फिर भी आज तू अपना कोई भी अरमान पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी हर शक्ति का मुंह तोड़ जवाब है मेरे पास। अतिक्रु इस समय मेरा शत्रु है, परंतु कभी ये मेरा मित्र था, इसलिए मुझे इसे मृत्यु देने के लिए नहीं, पराजित करने के लिए उससे लड़ना है। और इसके लिए मुझे उस पर फेंकने हैं बिना नुकीले फल वाले ऐसे बाण जो अतिक्रु को इस रणभूमि से कहीं दूर धकेल दे। बाण उस पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, मुझे अपना आक्रमण जारी रखना चाहिए। कुछ ही क्षणों में मैं अपना उद्देश्य में सफल हो जाऊंगा। अतिक्रु को बाणों से दूर धकेलने में सफल होने की सोचता भोकाल दूसरे क्षण अचंभित रह गया। ओ नहीं! कड़ाक! अतिक्रु का शरीर एकाएक अत्यंत विशाल हो गया। इस पर मेरे द्वारा फेंके जा रहे बाणों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अब इसे विवश करने का कोई और ही उपाय सोचना होगा। हा 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 हा, और वो भी अतिशीघ्र, क्योंकि वो अपने विशाल पैरों से मेरे साथी भीलों को रौंदे दे रहा है। भगवान श्री राम के धनुष धारक को संकट से बचाने के लिए कोई उपाय सोचने में भला कितनी देर लगनी थी। अतिक्रु के विशाल शरीर से निपटने के लिए श्री राम का वो मेघबान छोड़ना एकदम उपयुक्त रहेगा, जो मेघों को नीचे लाकर आपस में टकराने के लिए मजबूर कर देगा। और मेघों को टकराने से जो ध्वनि पैदा होगी वो निस्संदेह ही विशाल और लंबे शरीर वाले अतिक्रु के कानों के लिए असहनीय होगी। आह! कड़ाक कड़ाक! सचमुच अतिक्रु के लिए असहनीय थी मेघों के टकराने की आवाज़। पीड़ा से मनमस्त हाथी की तरह लहरा उठा अतिक्रु का विशाल शरीर। उसे लगा कि उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। गड़गड़ गड़ाक कड़ाक कड़ाक, और वह अचेत होकर गिर जाएगा। आह! लेकिन कुछ क्षणों बाद जो हुआ वह एकदम विपरीत था। अतिक्रु के हाथों में थमा दतांग भी अब विशाल रूप धारण कर चुका था और उससे मेघों को दूर भगाने में जुट गया था अतिक्रु। धार धार! जल्दी मेघों से छुटकारा पा चुका था अतिक्रु और भोकाल पर अपना प्रहार कर चुका था। सैकड़ों दतांग का यह तूफान तुझे हर दशा में मृत्यु का उपहार देगा। मुझे अपने शरीर पर प्रहार खाने का कोई शौक नहीं, यह तो तेरा ही शौक है, इसलिए इन प्रहारों को तू ही खाकर अपनी भूख मिटा। प्रहारों के किरने से बने उस मोटे गद्दे से टकराकर सारे दतांग वापस लौटकर अतिक्रु को ही जाने लगे। चोट से तिलमिलाया अतिक्रु अब मानो पागल हो गया। उसने अपने पैरों से जमीन पर ठोकरे मारना आरंभ कर दिया। परिणाम जमीन पर मौजूद धूल तेजी से उड़ने लगी।
जिसने कुछ ही पलों में भयंकर बवंडर का रूप धारण कर लिया। उफ, ये धूल, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उफ, ऐसे में हम कैसे लड़ेंगे? रणभूमि में उड़ती हुई धूल जहाँ भीलों की कमजोरी और राक्षसों की ताकत बन गई। धूल ने मानव को विचलित कर दिया है। यही अवसर है, समाप्त कर डालो सबको। आह आह, मारो मारो इसे। भोकाल के साथियों पर गहरा संकट मंडराने लगा, जिसे तुरंत ही ताड़ गया वो महाबली। इस धूल के बवंडर को तुरंत ही समाप्त करना होगा, और उसके लिए प्रयोग करना होगा भगवान श्री राम के तरकस में मौजूद ये बाण, जिसे वरुणास्त्र का नाम दिया जाता है। तुरंत ही वरुणास्त्र से मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई, जिसने कुछ ही क्षणों में धूल के बवंडर को बैठा दिया। इसी के साथ भोकाल के साथी एक बार फिर राक्षसों का काल बनकर टूट पड़े, जबकि भोकाल, सदा अपनी भुजाओं और शक्तियों पर विश्वास करने वाला अतिक्रु, आज यहाँ कई विध्वंसक और चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। इसी से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है, यह अतिक्रु के पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति जरूर है जिसने उसे और उसके दत्तांग को विध्वंसकारी रूप दिया है। वो शक्ति कैसी है, कहाँ है? मुझे इसका पता लगाना होगा, वरना मेरे सभी साथियों को रौंद डालेगा अतिक्रु के भीषण बदलाव लाने वाली शक्ति की खोज में घूम गई भोकाल की निगाहें। एक क्षण बाद ही अतिक्रु की अंगुली में नजर आती मुद्रिका पर जा पड़ी। मैं अतिक्रु को अच्छी तरह जानता हूँ। इसने आज तक कभी भी अपने हाथों में कोई मुद्रिका नहीं पहनी, इसलिए उसके हाथों में जो मुद्रिका मौजूद है, यानी वो शक्ति है जिसने अतिक्रु को अत्यधिक क्रूर बना डाला है। मुझे उस मुद्रिका को अतिक्रु के हाथों से उतारना होगा। परंतु कैसे? इस समय तो अतिक्रु के पास भी फटकना मृत्यु को निमंत्रण देने के समान है। अचानक भोकाल के मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंधा वो विचार, अतिक्रु की उंगली से मुद्रिका उतारने का जो काम मैं या कोई और नहीं कर सकता, उसे श्री राम के तरकस में मौजूद ये बाण आसानी से कर सकता है, जो है लक्ष्य भेदी बाण, जिसे छोड़ने में मुझे एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहिए। अतिक्रु की अंगुली में मौजूद मुद्रिका को निशाना बनाकर भोकाल ने छोड़ दिया वो लक्ष्य भेदी बाण, जिसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में क्षण भर भी नहीं लगा। एक ही झटके में उस लक्ष्य भेदी बाण ने अतिक्रु की मुद्रिका के 2 टुकड़े कर दिए। इसी के साथ हो गया वो चमत्कार। तेजी से सामान्य होता चला गया अतिक्रु का शरीर। अब सिंहों की मानिंद गर्जा भोकाल, तेज चमत्कारी शक्तियों ने अब तेरा साथ छोड़ दिया है अतिक्रु। अब देखता हूँ कितनी शक्ति है तुझमें और तेरे दंतांक में। ये क्या कह रहे हो तुम मित्र भोकाल? अपनी और दंतांक की शक्ति तुम्हें दिखाने की तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। ऐसा करने से पहले मर जाना पसंद करेगा तुम्हारा ये मित्र। अतिक्रु के आए इस हैरतअंगेज परिवर्तन ने भोकाल के साथ साथ सभी को चकित कर दिया। शीघ्र ही सभी को उस परिवर्तन का रहस्य समझ में आ गया। उस मुद्रिका की वजह से ही मैंने अपने प्राणों से भी प्यारे मित्र को स्वयं अपने हाथों से समाप्त करने के लिए निकल पड़ा था। उस मुद्रिका ने मेरे मस्तिष्क के साथ साथ मेरे दिमाग को भी वश में कर लिया था। मुझे प्रसन्नता है कि अब तुम सामान्य हो चुके हो। निसंदेह ही अब तुम उस पाप के अवतार को समाप्त करने में मेरा सहयोग दोगे। दुर्भाग्य से जो तुम्हारा ही भाई है। मानवता की भलाई के लिए सदा अपने रिश्ते नातों को तोड़ा है अतिक्रु ने। आज भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ मित्र, मेरे ही हाथों समाप्त होगा पाप का अवतार बना मेरा मौसेरा भाई मृत्युजीत। देखा माँ, मैं ना कहता था अतिक्रु मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। देख, तेरी आंखों के सामने मेरे शत्रु भोकाल के तलवे चाट रहा है वो। अतिक्रु का भोकाल के साथ मिल जाना ठीक नहीं है पुत्र। उससे भोकाल की शक्तियाँ बढ़ गई है। बहुत सारे चूहे एक जगह इकट्ठे भी हो जाएं तो वे सिंह नहीं बन जाते माँ, चूहे चूहे ही रहते हैं। और मेरे जैसा शेर उन्हें एक ही झपट्टे में समाप्त कर सकता है। कल देखना माँ, तुम्हारा ये अकेला शेर कैसे उन सभी चूहे को समाप्त करके वापस लौटता है। इधर भोकाल और उसके साथियों को समाप्त करने की और इधर मृत्युजीत को समाप्त करने की तैयारी चल रही थी। कल युद्ध भूमि में अपने साथियों के साथ हम तीनों ने मृत्युजीत और उसकी सेना पर आक्रमण करके इस युद्ध को समाप्त करना है। ठीक है, हम सब अलग अलग टोली का नेतृत्व करेंगे। भोकाल, अतिक्रु, धनीषा और सभी भीलों की सारी रात रणनीति बनाने में बीती और
अगले दिन प्रातः रणभूमि में, ओह, इतनी विशाल सेना! लगता है आज अपनी समस्त सेना के साथ हमसे युद्ध लड़ने आया है मृत्युजीत। हमारे एक एक साथी के विरुद्ध शत्रुओं के 50-50 सैनिक होंगे, लेकिन फिर भी मेरे धनुष की धार से बचकर एक भी जीवित वापस नहीं लौटेगा। धनुषा सही कह रहा है साथियों, शत्रुओं का काल बनकर टूट पड़ो उन पर। तुरंत ही भोकाल, अतिक्रु और धनुषा के साथ दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गए। लड़ो, आज खूब लड़ो पराक्रमियों, तुम्हारे लिए आज इतनी विशाल सेना लेकर आया हूं मैं। आज मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि आज मैं रण क्षेत्र में लड़ने नहीं, महाकाल का स्मरण करने आया हूँ। रणभूमि में महाकाल का स्मरण करने आने का क्या तात्पर्य? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब तक ये महाकाल का स्मरण करके उठेगा, इसकी सेना लाशें में बदल चुकी होगी। ऐसा ही होना चाहिए महाबली, लेकिन ऐसा दोपहर होने से पहले होना चाहिए। अगर दोपहर हो गई तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे बाबा, आप एकाएक कहाँ चले गए थे? ये बाद में जान लेना महाबली, पहले ये जान लो कि मृत्युजीत इस रणभूमि में महाकाल का स्मरण करके विध्वंसकारी शक्ति प्राप्त करना चाहता है, और अगर वो दोपहर तक साधना में बैठा रहा तो वो उस शक्ति को पाने में सफल भी हो जाएगा। फिर तुम्हें उसके हाथों समाप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हे महाबली, दोपहर होने से पहले राक्षस सेना को समाप्त करके मृत्युजीत की साधना भंग करके और अपने साथियों के प्राण बचा लो। अगर ऐसा है तो बाबा दोपहर होने से कहीं पहले राक्षस सेना की लाशों से रणभूमि का पाट देगा भोकाल। अगर ऐसा है तो बाबा तो दोपहर होने से कहीं पहले राक्षस सेना की लाशों से रणभूमि को पाट देगा भोकाल। रतांग से एक एक शत्रु के सीने को लौलान कर देगा अतिक्रु। अपने बाणों से त्राही त्राही मचा देगा धनुषा। विद्युत की सी गति से तीनों महाबली ने अपने हाथ आज चमत्कार करने में प्रयत्नशील थे, और उनका वो प्रयत्न सफल भी हुआ। सूर्य के सिर पर चढ़ जाने से पहले ही राक्षस सेना बहुत ही कम बची है। आप इनसे अपने साथी निपट लेंगे, हमें निपटना चाहिए इस दुष्ट से। तीनों के प्रहार मृत्युजीत को चौंकाया। उसकी साधना भंग हो चुकी थी। इसी के साथ फूट पड़ा उसके जो क्रोध का ज्वालामुखी। मेरी साधना भंग करके ये मत समझ लेना कि तुम मेरे हाथों काल के मुंह में पहुंचने से बच गए। मेरे हाथों तुम्हें यहाँ हर हाल में पहुंचना ही होगा। मेरे हाथों तुम्हें वहाँ हर हाल में पहुंचना ही होगा। काल के काल में आज नहीं तो तेरी शक्तियाँ आज काल के काल में आज हम नहीं, तेरी शक्तियाँ और तू पहुँचेगा। धनुषा के बाण से निकले असंख्य बाणों ने मृत्युजीत के हिलने डुलने लायक नहीं छोड़ा। हा 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 हा, बहुत अच्छी है ये बाणों की कैद, परंतु ये मुझे ज़्यादा देर तक कैद नहीं रख सकती। मैं इसे कुछ ही क्षणों में तोड़ डालूंगा। मृत्युजीत के शरीर का चप्पा चप्पा बाणों से ढक गया, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी उस अपनी जगह मुंह बाय खड़ी थी, और वो समस्या थी मृत्यु को जीत लेने वाले मृत्युजीत को समाप्त करने की समस्या। ये इसे समाप्त करने का एकदम उचित अवसर है, लेकिन समस्या यह है कि इसे समाप्त कैसे किया जाए। हा 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 हा, इसके शरीर के अंग काटो तो फिर जुड़ जाएंगे। भीषण समस्या है, और इसका उपाय मैं तुम्हें बता सकता हूँ। सारे दंग वृद्ध को देखते रह गए, जबकि पूर्वत मुस्कुराकर बोला वो वृद्ध, इसके अंग को 1000 टुकड़ों में बांटो और आपस में जुड़ने से पहले ही उन्हें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर शून्य ब्रह्मांड में फेंक दो। लेकिन उसके शरीर को काटते समय ध्यान रखना कि तुम्हारे हाथ एक क्षण के लिए भी ना रुके और मृत्युजीत के रक्त की एक भी बूंद धरा पर ना गिरे। प्रहरा की शक्ति से बना ये बड़ा कटोरा मृत्युजीत के रक्त की एक भी बूंद का संपर्क धरा से नहीं होने देगा, और प्रलयंकारी दतांग का एक ही बार इसका शरीर के 100 टुकड़े में बिखेर देगा। बड़ा अतिक्रु की क्रूरता और उसके दतांग ने दिखाया वो चमत्कार, लेकिन इसका क्या किया जाए। इस सामने वाले का शरीर चमत्कारों का चमत्कार करने में सक्षम था। ओह, इसके शरीर के टुकड़े तो फिर से जुड़ गए। हा 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 हा, बहुत दुष्कर है मेरे शरीर को 1000 टुकड़े में बांटना। कोई दुष्कर नहीं है, क्योंकि इस दुष्कर कार्य को पूरा करने के लिए मेरे पास है यह सहस्त्र बाण, जो धनुषा से छूटने के बाद
1000 रूप धारण कर देगा और 1000 टुकड़ों में काट देगा मृत्युंजय के शरीर को। साए साए धनुषा के शस्त्रबाण की शक्ति का पता अगले ही क्षण चल जाना था। अगर मृत्युंजय ने एकाएक भीष्म रूप धारण न कर लिया होता, जो बाण मेरे छोटे शरीर के लिए घातक सिद्ध नहीं होते, वे इस विशाल शरीर के लिए तिनके के समान है। ओह, अब आगे बढ़ा भोकाल। तेरा शरीर 1000 खंडों में खंडित होकर ही रहेगा दुष्ट, क्योंकि अब मैं तुझ पर प्रयोग करने जा रहा हूँ भगवान विष्णु का ये प्रलयंकारी सुदर्शन चक्र, जिसने सैकड़ों बार तेरे जैसे महापापियों का संहार किया है। प्रलय की गति से भोकाल की उंगलियों से निकल पड़ा वो चक्र इन मृत्युंजय का विनाश बनकर लहराया। कुछ ही क्षणों में संभव हो चुका था वो असंभव काम। मृत्युंजय के शरीर के 1000 टुकड़े हो गए मित्र। अब मैं करता हूँ ऐसा प्रबंध कि यह टुकड़ा चाहकर भी आपस में ना मिल पाए। धनुषा के तीरों ने दिखा दिया वो चमत्कार। अद्भुत तरीके से उनसे निकलकर बहुत सी मजबूत थैलियों ने मृत्युंजय के शरीर के टुकड़े को कैद कर दिया। अब बस इन्हें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर ब्रह्मांड में फेंकने भर की देर है, और इस काम को मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। दूसरे क्षण थैलियों में बंद मृत्युंजय के शरीर के टुकड़े को आकाश की ओर उछालने में जुट गया वो महाबली, वो बलशाली, और अंतिम थैली तक उछालता रहा। अतिक्रु की इस असीम शक्ति का वो परिणाम निकला कि सदा के लिए शून्य अंतरिक्ष में विचर रहे थे मृत्यु को जीत लेने वाला मृत्युंजय के शरीर के अंग, और इसी के साथ पृथ्वी से सदा के लिए उठ गया वो पाप का अवतार। एक पापी का पृथ्वी से नामोनिशान मिटाने में आप सबने मेरी जो सहायता की है, मैं उसका सदा आभारी रहूँगा। इसी के साथ एक कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं एक नई कॉमिक्स में।